लेट मी शेयर माय स्क्रीन। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियसली कि हमने किया क्या था। अगर हम अपने ब्राउज़र की तरफ चलते हैं तो हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था HTML में। और इस फॉर्म में हमने हम जो भी वैल्यूज़ इंसर्ट करवा रहे हैं, test5, इसको हम जैसे ही सबमिट करवाते हैं ये डाटा हमारा इंसर्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमने एक डिस्प्ले डॉट php की फाइल क्रिएट की है जिसपे हमारी ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ और मैं इसको डिलीट भी करवा सकता हूँ। राइट, तो वापस चलते हैं और अब अगर यहाँ पे देखें, चलें मैं क्या करता हूँ, वापस चलते हैं हम फॉर्म डॉट php पे। और फॉर्म डॉट php से जाके हम टेस्ट 6 एक और रिकॉर्ड ऐड करवा रहे हैं और इसमें कुछ भी हम मैसेज इंसर्ट करवा रहे हैं। इसे मैंने सबमिट करवाया तो ये टेस्ट 6 है। अच्छा, अब यहाँ पे आईडीज जो यहाँ पे आ रही हैं तो ये इनकी नंबरिंग करेक्ट नहीं आ रही, ये 1 आ रही है, ये डायनेमिकली इनकी जो आईडी है वो आ रही है। बट मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे नंबर्स प्रिंट हों लाइक 1 2 3 4 5 जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो रिकॉर्ड्स प्रिंट हो, ना कि यहाँ पे डायनेमिकली हम इनकी जो आईडीज डेटाबेस से आ रही हैं हम उनको पॉपुलेट करवाएं। तो इसको हम कैसे करवा सकते हैं, बड़ा आसान है। सिंपली डिस्प्ले डॉट php की फाइल में चलते हैं और यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसे इंक्रीमेंट लगाएंगे। लाइक ये देखें यहाँ पे वाइल लूप लग रहा है, वाइल लूप से बाहर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ $num, ठीक है। और इसकी वैल्यू दे देता हूँ 0। और वाइल लूप में मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ $num को इंक्रीमेंट करवा दें, नम प्लस प्लस, ठीक है। तो इसके क्या होगा, पहली वैल्यू 0 थी, जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो हम एको करवा रहे हैं आईडी को, इसकी जगह मैं कहता हूँ $num। अब इसे रिफ्रेश करवाते हैं तो आईडीज हमारे पास 1 2 3 और एंड सो ऑन, जितनी भी आईडीज होंगी वो एज इट इज आना शुरू हो जाएंगी। राइट। अच्छा, उसके बाद अब हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कुछ यूं है कि हम चाहते हैं कि एडिट का फंक्शन जो है या एडिट का बटन जो है इसको भी हम फंक्शनल करें। तो एडिट करना है तो हमें क्या, एडिट में अगर आप देखें तो होता क्या है, एडिट के पेज पे आप जब भी किसी चीज को एडिट करते हैं तो जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करते हैं वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो है और हमारे एक फॉर्म में आ जाता है। और उस फॉर्म में वो वैल्यूज पड़ी होती हैं जो हमने पहले वैल्यूज ऐड की होती हैं, और उस यूजर को सिंपली उन वैल्यूज को यूजर अपडेट करवा सकता है, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करनी है वो मॉडिफिकेशन करवाता है, सबमिट करवाता है और वो वैल्यूज डेटाबेस में अपडेट हो जाती हैं। और सेम यही काम हमें यहाँ पे भी करना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले आपको हम चलते हैं डेटाबेस में, लोकल होस्ट स्लैश php my admin। तो यहाँ से जाके डेटाबेस में से अगर एक रिकॉर्ड को हम एडिट करवाते हैं तो उसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो हमेशा जब भी आप किसी रिकॉर्ड को एडिट करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट रिकॉर्ड को एडिट करवाएंगे, ना कि पूरे के पूरे जो हमारे पास डेटाबेस है या जितना भी डाटा है उसको एडिट करवाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से किसी भी डाटा को एडिट करवाना है, ठीक है, तो ये देखिए मैं इसको एडिट करवा रहा हूँ। तो ये हमने एक स्पेसिफिक आईडी, इसकी कौन सी आईडी क्या थी, इसकी आईडी थी, वापस चलते हैं कॉन्टैक्ट के टेबल में, ठीक है। इसकी आईडी है 9, इसकी आईडी है 3, इसकी आईडी है 1। तो मैं जब यहाँ से एडिट कर रहा हूँ तो मैं इस स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट डाटा को फेच करवा वो अपडेट एडिट करूंगा और अपडेट करूंगा, ठीक है। तो जिस तरह हमने डिलीट करवाने के लिए यहाँ से आईडी को सबमिट किया था, इसी तरह हम क्या करते हैं, ठीक है, इसी की आईडी को साथ में सब भेज देते हैं एडिट के पेज पे, नॉट डिलीट डॉट php, एडिट डॉट php। और साथ में हम क्या कह रहे हैं, हम उसकी जो डेटाबेस है हमारे पास डायनेमिकली आईडी आ रही थी उसी आईडी को साथ में हमने फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ से चलते हैं अपने डिस्प्ले के पेज पे और ये एडिट का फंक्शन
जो है पेज वो भी एडिट होना शुरू हो गया। और ये देखें यहाँ पे इसकी आईडी आ रही है 9, इसकी 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं इसे 3 वाले को एडिट करता हूँ। तो अब यहाँ पे edit डॉट php की फाइल में हमारे पास ये फाइल अवेलेबल नहीं है, तो ये एरर आ रहा है। तो हम सिंपली इस edit डॉट php की फाइल को क्रिएट करते हैं, कंट्रोल एन php, इसे कर लेते हैं edit डॉट php। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास ऊपर टॉप पे हमारे पास तो आईडी आ रही है। सबसे पहले तो हमने उस आईडी को पकड़ना है, ये वाली आईडी को। ठीक है, और उसके बाद उस आईडी को पकड़ के हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। लेकिन उससे पहले भी हम क्या करेंगे, हमें डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना है, क्योंकि हमने इस आईडी के अगेंस्ट अपने डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करना है। तो हम सिंपली रिक्वायर का फंक्शन याद है आपको, हमने कल पढ़ा था, रिक्वायर और डेटाबेस डॉट पीएचपी। ठीक है, और हमने डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हमें करना क्या है, हमें सिंपली मैं कहता हूँ जी $, आईडी इक्वल टू गेट के मेथड से इस इंडेक्स पे, आईडी के इंडेक्स पे एक वैल्यू आ रही है, उसको $आईडी में स्टोर करवा लें और उसे कर लें एको $। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आईडी आ रही थी, उसको हमने इसमें स्टोर करवा लिया। वापस चलते हैं अगर, ठीक है, इसको मैं एडिट करवा रहा हूँ तो 9। तो जो भी हमारे पास आईडी आ रही है उसको हम क्या करवा रहे हैं, सिंपली अपने पास स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं edit डॉट php की फाइल को डायरेक्टली हिट करता हूँ, मैं कहता हूँ edit डॉट php, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स। तो अगर यूजर डायरेक्टली इस फाइल को एडिट करने की कोशिश कर रहा है तो क्या है, एरर आ रहा है कि हमारे पास आईडी का वैल्यू अवेलेबल नहीं है जिसको आप प्रिंट करवा रहे हैं या गेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं। ठीक है, वो चेक क्या होगा, चलें मैं इसको एक चेक में लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ इफ, ठीक है, कंडीशन में हम क्या कहते हैं, इस सेट का एक बिल्ट इन फंक्शन है इस सेट। ठीक है, जो क्या करता है, चेक करता है कि क्या एक वेरिएबल की वैल्यू सेट हुई हुई है या नहीं आई, यानी कि इसके अगेंस्ट कोई वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं कहता हूँ गेट के वेरिएबल में आप चेक करें कि आईडी की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। अगर आईडी की वैल्यू आ रही है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और फिर आप क्या करें, इस ये वेरिएबल की वैल्यू को सेट करें और उसको प्रिंट करवा लें। राइट, अब मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूं तो देखिएगा कि मेरा एरर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला कोड तब हमारा एग्जीक्यूट होगा जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी। और कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं, हम सिंपली चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास आईडी के अगेंस्ट वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो जब मुझे वो वैल्यू मिल गई मैंने उसे प्रिंट करवा लिया, और अब मैं ये देखें, वापस हम चलते हैं और मैं इसको आईडी के साथ प्रिंट करवा रहा हूँ तो वो उस वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। ओके, तो अब हमने करना क्या है, हमने सिंपली इस आईडी के अगेंस्ट अपने रिकॉर्ड को फेच करवाना है और उस रिकॉर्ड को एक फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, अब हमारे पास आईडी बिल पर यहाँ पे 9 आ रही है, तो मुझे इस 9 आईडी के अगेंस्ट रिकॉर्ड को गेट करवाना है। ठीक है, तो हमारा टेबल का नाम था कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो मैं कहता हूँ $SQL let static form कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में हम कंडीशन लगाएंगे वेयर। ठीक है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं आईडी, या आप क्या कर सकते हैं, इसका टेबल का नाम भी साथ देंगे, कॉन्टेक्ट डॉट आईडी इक्वल टू, ठीक है, जो भी आपकी आईडी आ रही है, मैं कहता हूँ $आईडी। ठीक है, तो ये हमने एक क्यूरी क्रिएट कर ली, और अगर मैं इसको एको करवाता हूँ, मैं कहता हूँ एको $,
एसक्यूएल, और इसे जाके हम प्रिंट करवाते हैं तो हमारी क्वेरी जो है वो प्रिंट हो रही है, ठीक है। और अगर मैं इस क्वेरी को जाके यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो क्या ये चलेगी? यस एग्जैक्टली, इसे चलना चाहिए, ठीक है। तो उसने इस आईडी के अगेंस्ट हमारे पास ये जो रिकॉर्ड है वो रिटर्न करवा दिया। अब हमने करना क्या है, हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है और उस फॉर्म के अंदर इन वैल्यूज को पकड़ के शो करवा देना है, ठीक है। और उसके बाद हम जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे हम फिर नेक्स्ट अपनी अपडेट की क्यूरी यूज करेंगे। इस एको की जरूरत नहीं है, ठीक है, और इस एको की भी हमें जरूरत नहीं है। चले, इसके बाद अब हम सिंपली यहाँ पे चलते हैं और हमें पता है कि हमें अगर अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है तो माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी कनेक्शन और हमारी क्यूरी का पैरामीटर, ठीक है। और इससे जो हमें रिकॉर्ड फेच होगा, मैं इसे कहता हूँ $, रिकॉर्ड, ठीक है। और अब हमें इसको अपने इसकी अरे में से डाटा को फेच करवाना है तो मैं कहता हूँ माई SQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एरे, और ये जो हमारा ये पैरामीटर है इसको इसे पास करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ अरे एक पैरामीटर रिटर्न करवा देगा। एक सेकंड में चार्जर कनेक्ट